Hello everyone. I'm here to teach you about periodic classification of elements. Before starting off, मेरे को बस यही बोलना है कि periodic classification is very necessary to be learnt or rather understood. That's what is going to help you in your physical chemistry in 11th and 12th standards. So if you have to excel in science in 11th and 12th chemistry, physical chemistry, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट ऑफ. ओके, ईयर 1800. ठीक है, उस टाइम को वी जस्ट न्यू 30 एलिमेंट्स. ओके, 30. उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे एलिमेंट्स धीरे 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 नए 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 डिस्कवर हुए. अब लाइक करेंटली वी हैव अराउंड 118 एलिमेंट्स. ठीक है, 118 एलिमेंट्स. अब डू यू रियली थिंक कि जो साइंटिस्ट लोग हैं दे नो एवरी एलिमेंट बाय हार्ट? और अपन को तो अभी 10th के लेवल पे इतना नहीं है, बट एज विल गो इन 11th एंड 12th ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देखोगे हर एलिमेंट है ना, उसको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ये तो होता ही है, बट उसके साथ उसको आयनाइजेशन पोटेंशियल, उसका अलग अलग वैलेंसी, उसके अलग अलग कंपाउंड्स, उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे सब चीज़ें हैं. तो आपको सीरियसली लगता है कि 118 के 118 एलिमेंट हर साइंटिस्ट को दे नो इट बाय दैट टॉप ऑफ द हेड? मतलब अभी पूछा कि हाँ, जैसे आपको ABCD पूछा तो बोलते हैं ना कि ई के बाद क्या आएगा, तो सब F बोल सकते हैं. और डू यू रियली थिंक कि अपन ने अगर कोई साइंटिस्ट को पूछा कि हाँ भाई मेरे को बता तू सीरियम का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ही वोंट नो इट बाय द टॉप ऑफ हिज हेड. तो क्या लगता है आपको कि हाउ डू दे एंड अप रिमेंबरिंग देयर प्रॉपर्टीज, और हाउ डू दे एंड अप बीइंग द वंस हु हैव अ प्रॉपर आइडिया कि हाँ कौन सा एलिमेंट क्या करेगा, कैसे करेगा? तो दे हैव अ वेरी प्रिटी ईजी थिंग दैट दे डू कि उन लोगों ने क्या किया, बैठ के बस एलिमेंट्स एक साथ में रखे, उसको अच्छे से क्लासीफाई किया. क्लासीफाई मतलब क्या, हर एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डाला, जैसे ग्रुप्स बनाए बहुत सारे, और हर एक को अलग अलग ग्रुप में डाला. एज वी नो बर्ड्स विद द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर. मतलब क्या कि उन लोगों ने क्या किया कि हर जो एलिमेंट था ना, लाइक उसके प्रॉपर्टीज़ को देखा और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से ग्रुप्स बनाए, और उस ग्रुप को बस ऐसे लर्न कर लिया कि हाँ ये ग्रुप है ना, तो इसके ऐसे ऐसे ट्रेंड्स होंगे, ऐसे ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसे ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगे, और एज वी गो डाउन द ग्रुप ये ऐसे ऐसे छोटे 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 चेंजेस होंगे. फॉर एग्जांपल ग्रुप बोलूँ, अब एक आ गया अपना अल्कली मेटल्स, एक आ गया अपने हेलोजेंस. हेलोजेंस पता है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज आर हेलोजेंस. तो उसके प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर है सबके, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज धीरे धीरे. तो वो चेंजेस कैसे होते हैं वो पता चाहिए बस. तो व्हाट दे डू इज़ कि बस इतना सा याद रख लिया ना कि इस ग्रुप के क्या प्रॉपर्टीज़ है, पूरा ग्रुप लर्न हो जाता है. तो दे डोंट नीड टू लर्न ऑल दी 118 एलिमेंट्स सेपरेटली. नेक्स्ट थिंग दैट कम्स टू स्टूडेंट्स माइंड्स इज़ कि हाँ ठीक है, अभी तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल चल रहा है, तो फिर मेरे को पुराने वाले क्यों लर्न करने चाहिए, कि मेरे को क्यों डॉबरिन और स्ट्राइड्स पता चाहिए, मेरे को क्यों सब न्यूलैंड्स वाले ऑक्टेव्स पता चाहिए, क्यों मुझे मेंडलीव का टेबल पता चाहिए? तो आई जस्ट वांट टू से कि साइंस एक दिन में बना था, जैसे आप एक दिन में ये लर्न कर रहे वैसे ये बना नहीं था. और ये बनने के लिए ना काफ़ी लोगों ने उनकी पूरी पूरी लाइफ का वर्क डाल दिया था, और उनकी लाइफ का वर्क एंडेड अप डूइंग नथिंग लिटरली. अब अगर अपन ने डॉबरिनर देखा, मेंडलीव देखा, पूरा पूरा लाइफ का वर्क था उनके कि मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया, और एक झटके में बस कैंसिल ऑफ हो गया. कैंसिल ऑफ होने के लिए कोई रीज़न था, और साइंटिफिक कम्युनिटी कैसे है ना कि वो रीज़न ढूंढ ढूंढ के उसमें बेटरमेंट लाती है. एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट साइंस, कि वो लोग धीरे 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 हर चीज़ चेंज करते रहते हैं. जब मैं एक गलती करूँगा तब मुझे पता चलेगा कि ये गलत है, जब मैं कोई चीज़ करूँगा तब ये पता चलेगा कि ये गलत है, और जब पता चलेगा कि ये चीज़ गलत है तो वो चेंज करने को मैं ट्राई करूँगा. तो दैट्स व्हाट हैपेंड. और इन लोगों ने ऐसे लाइक साइंटिफिक थ्रू जाने के बाद दे अंडरस्टूड कि ये चीज़ गलत थी और ये चीज़ अपन ने करना चाहिए, और फाइनली उन लोगों ने ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया. तो जब तक आपको वो प्रोसेस नहीं पता चलेगा तब तक यू वोंट नो कि कैसे कैसे कौन सी चीज़ें नई नई आई. ठीक है, अब बिफोर डाइविंग डाउन इनटू दी स्पेसिफिक्स, लेट्स जस्ट से कि अपने को दो चीज़ तो पक्का मालूम ही चाहिए, दैट इज़ एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर. ठीक है, अब एटॉमिक मास की जब बात करते हैं अपन कि हाँ एटॉमिक मास इज़ जस्ट कि उस चीज़ का मास या रादर वेट कितना है. वेट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग वर्ड.
एज यू विल गो इन टू 11th स्टैंडर्ड यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि मास जो है या फिर वेट जो है, या मतलब वो एटॉमिक, वो जो एटम है वो कितना जड़ है इन शॉर्ट, वो चीज़ अपने को पता चाहिए. और एज हैव ड्रॉन देयर दैट इज़ अ यू नो प्रोटोटिपिकल मॉडल ऑफ एन एटम, नॉट वेरी एक्यूरेट. तो उसमें एज यू कैन सी सेंटर में होता है न्यूक्लियस, साइड में होते हैं उसके एटम्स. आफ्टर दिस यू नो इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर यू लर्न कि द मास ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में जो चीज़ें हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दे आर प्रिटी लार्ज देन द इलेक्ट्रॉन्स. तो वो जो चीज़ है उसका मास अपन काउंट करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को सीधा इग्नोर ही कर देते हैं क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट. तो वो चीज़ काउंट करने की ज़रूरत नहीं है. तो वी जस्ट काउंट कि कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है. वी नो द मास ऑफ अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन, वी जस्ट एडेड अप. एग्जाम्पल कार्बन 12 AMU. AMU इज एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट में कैसे, मतलब दैट कैन बी कन्वर्टेड टू किलोग्राम्स ऑल्सो. तो इट्स अ फिजिकल क्वान्टिटी. 12 कैसे आया, 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो दैट्स हाउ 12 केम. नेक्स्ट चीज़ आती है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर इज जस्ट अ क्वांटिटी, अ फिगर दैट जस्ट सेज कि हाँ ये वाले एटम में इतने प्रोटॉन है इतने इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, एग्जाम्पल कार्बन. और हाँ, माई प्रीवियस स्टेटमेंट वॉज कि ये वाले एटम में कितने प्रोटॉन है कितने इलेक्ट्रॉन है. दैट डजेंट मीन कि वी शुड ऐड द प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स. वी जस्ट हैव टू नो वन ऑफ देम, आइदर ऑफ देम, कि प्रोटॉन कितने हैं या फिर इलेक्ट्रॉन कितने हैं. दैट सेज कि इतना एटॉमिक नंबर है. एग्जाम्पल कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, नाइट्रोजन 7. ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि डिफरेंस बिटवीन देम. ठीक है, एटॉमिक मास इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी रहने की वजह से है ना, इट हैज़ अ प्रॉपर यूनिट किलोग्राम्स. अब जब अपन एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं, इट इज़ जस्ट अ नंबर. ठीक है, इट इज़ंट एनीथिंग अदर देन अ नंबर. इट डजंट सिग्निफाई मच. और एक फालतू का ट्रिक है ये, आई जस्ट डिडंट वांट टू लेट यू नो, बट एज दिस इज अ फाउंडेशन कोर्स आई जस्ट गिव यू एन आइडिया अबाउट इट. कि देयर इज जनरल रिलेशन atomic mass equals atomic number into 2. This is a very very physically inaccurate equation, but chemical rather competitive exams जो होते हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता रहनी चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स. तो ये टिप है कि जब भी अपने को है ना कोई चीज़ का एटॉमिक मास पता नहीं है और अगर प्रॉब्लम में उसका एटॉमिक नंबर दिया है, तो उसको बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बूम, यू हैव द एटॉमिक मास. बट दिस इज ट्रू इन ऑल दी केसेस, रादर इट हैज़ मैनी एक्सेप्शन. और बहुत बार ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है. तो आई जस्ट एडवाइज यू कि अगर आपको ये यूज़ भी करना पड़े तो यूज़ इट केयरफुली, और इवन like don't use it in the first place. You have to use it only under very adverse circumstances कि कुछ ही पता नहीं तभी. Okay, let's start off with the classification. सबसे पहला was like literally मतलब गधा भी दे देगा ऐसा classification, that was metals and non-metals. Starting off since the old ages, okay, metals and non-metals. बाद में आया नया एक ग्रुप आया metalloids. Metalloids were like they were similar to both metals and non-metals, their properties in between. एज़ यू नो कि ये अभी तक तो कोई यूज़ करता ही नहीं है इतना, बस लेमैन यूज़ करेगा करा तो इट वॉज टू प्रिमिटिव ना. क्योंकि अब मैंने जैसे बोला कि साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था, ग्रुप्स बनाए थे और वो लर्न करना चालू किया. बट मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर भी बहुत सारे डिफरेंसेस है. कार्बन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, नाइट्रोजन और सल्फर की प्रॉपर्टी सेम नहीं है, बट येट वी यू नो कंसिडर दैम नॉन मेटल्स. और मेटल्स में भी अगर अपन ने देखा, लिथियम और आयन सेम नहीं है, क्रोमियम और लेट्स से लैंथेनम इज नॉट सेम. तो फिर क्यों ऐसा कर सकते हैं कि मेटल्स क्यों बोल रहे हैं. तो दैट वाज नॉट फुल प्रूफ ना, तो इट डिडंट सर्वाइव. सेकेंड थोड़ा सा मेजर वाला ये डॉब्रेनर स्ट्राइड्स. डॉब्रेनर वाज लाइक जोहान वुल्फगैंग डॉब्रेनर. ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट. In 1817, he came up with a model. Rather than coming up with a model or thinking himself, he just saw a pattern. उसने क्या किया ना, उस टाइम के जितने एलिमेंट्स थे ना, he just arranged them in 3 ट्राइड्स में. वो तीन के ग्रुप बनाए. ग्रुप कैसे बनाए ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज. तो what he did was कि he just stated the properties of the elements are actually the function of their atomic mass. ठीक है, एटॉमिक मास डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. तो व्हाट ही सेड वाज कि
कोई एलिमेंट अगर कोई प्रॉपर्टी दिखा रहा है दैट इज ड्यू टू द एटॉमिक मास, इन सिंपल वर्ड्स। उसने जब ये ट्रायड बनाया ना, ही सॉ अ पैटर्न इन दैट, ही सॉ कि अगर अपन ने फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का अगर मास ऐड करके उसका मीन बनाया ना, तो दैट विल ऑलमोस्ट और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द मास ऑफ द मिडल एलिमेंट। एग्जाम्पल देख लो नीचे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डॉब्रोनस ट्रायड्स। लिथियम 6.9, पोटेशियम 39.1, दोनों का मास ऐड किया बाय 2 किया, दैट इज मीन निकाला, 23 आया वैल्यू। 23 इज द एग्जैक्टली द मास ऑफ सोडियम। ओके, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बोला, क्लोरीन 35.5, आयोडीन 126.9, उसका भी मीन निकाला, 81.2 वैल्यू आया। 81.2 इज प्रिटी क्लोज टू 79.9, बराबर। ब्रोमीन का ऑलमोस्ट सेम ही मास है वैसे, तो इट डज फॉलो दैट। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या था इसका, कि उस टाइम को पता ही हैंडफुल ऑफ एलिमेंट्स थे, 30-40 ही पता थे, और वो 30-40 भी उसके अंदर के भी जस्ट 10 या 20 ही उसको फॉलो कर रहे थे, सब फॉलो नहीं कर रहे थे। तो फिर ऐसे क्लासिफिकेशन का क्या फ़ायदा ना, कि लाइक उस टाइम को इतने से एलिमेंट पता है और उनको पता था कि और एलिमेंट्स आने वाले हैं, ऐसे नहीं कि ये फाइनल वैल्यू है, बट फिर भी उस टाइम के एलिमेंट्स नहीं कर रहे फॉलो, तो क्या गारंटी आगे करेंगे। सो दिस वाज कॉस्ट। द लास्ट थिंग ऑफ दिस लेक्चर इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज की 1866 में बंदा, इंग्लिश बंदा था, ही वाज जॉन न्यूलैंड्स, ही वाज टू ऑब्सेस्ड विद म्यूजिक आई गेस। उसने ऑक्टेव्स का लॉ दिया। ऑक्टेव्स पता है ना क्या होता है, सारे गम प वाला, या डोरे मी फा सा ला टी। तो सारे गम प ध नी सा, बराबर। तो नी इज द 7th, 8th जो आता है दैट इज सा। सा इज सेम एज द फर्स्ट, बराबर, सा सा, बराबर। तो उसने क्या किया था, he just started off writing the elements in the increasing order of their atomic mass, and what he saw was कि every 8th element that he encountered ना, that had the similar or same properties as the first one. Example hydrogen fluorine, example lithium sodium, example beryllium magnesium. You'll learn this later, but hydrogen और fluorine का valency is 1, and they are value like दो, उनका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला बनता है ना कंपाउंड्स का, दैट इज प्रिटी सिमिलर, लाइक HF। अब अगर आपने, मैं फ्लोरीन से बता रहा हूँ, HCl बोल दो, चलो HCl, ठीक है, HCl रादर। अपन ने क्या बोल सकते हैं ना, कि हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड्स बना रहे, दे हैव अ टिपिकल फार्मूला। अभी सपोज अपन ने मोनो हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स देखे, HA विल बी दैट कंपाउंड। फ्लोरीन का अगर देखा, मोनो फ्लोरो कंपाउंड्स, दैट विल ऑल्सो हैव द सेम फार्मूला। एग्जाम्पल अगर अपन ने देखा LiF, लिथियम F, तो इट इज सेम ना। BF तो एक ही है, तो दैट इज सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। लिथियम सोडियम, सेकेंड एग्जाम्पल, लिथियम और सोडियम बोथ आर हैविंग 1 एज देयर वैलेंसी, बोथ हैव सेम कंपाउंड्स, तो देयर वी गो। ठीक है, उसने ये चीज़ बनाई एक टेबल के, तो फिर उनको साथ में रखना इज टोटली रॉन्ग। Third problem with is कि the law stated that the elements in a column had similar properties, but sadly the placement of cobalt and nickel in the column of halogens violated the very law. मतलब as I said the earlier thing कि एक कॉलम में सब सेम होने चाहिए, बट ऐसा हो रहा नहीं है। एग्जाम्पल इज कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इस आयरन का, ऑक्सीजन सल्फर आयरन सेलेनियम। अब ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर व्हाट, दीज आर नॉन मेटल्स, गैसेस। फ्लोरीन is a solid and is a metal, बराबर, metal। तो direct violation of the most primitive classification, तो फिर तो गलत ही है। एंड लास्ट थिंग इज कि उस टाइम को बस 58 एलिमेंट्स पता थे, बराबर, 58 एलिमेंट्स। अब कितने पता है, 118। तो डू यू रियली थिंक कि उस टाइम को अगर उसको 58 एलिमेंट्स एग्जैक्टली ठीक से बिठाते नहीं आ रहे थे, दो कर रहा था वो, तो डू यू रियली थिंक कि 118 बैठ सकते हैं उसके टेबल में? नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हिज लॉ वाज कॉस्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है न्यूलैंड से? न्यूलैंड वाज वेरी शॉर्ट साइडेड। उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि नए एलिमेंट्स आएंगे। उस चीज़ में मात दे दी थी उस मेंडलीव ने इसको। मेंडलीव का भले ही लॉजिक लास्ट में गलत हुआ, बट उसका जो फार साइड था ना, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिला। उसने क्या किया कि अपना टेबल बना दिया ऐसे एक, उसमें ऐसे ग्रुप्स और कॉलम्स बनाए, ठीक है, कॉलम्स पीरियड्स बनाए। उसको पता था ये एलिमेंट पता है, ये एलिमेंट पता है, एलिमेंट पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब ये मास का एलिमेंट उसको मिला नहीं है,
बट ये वाला अपने को पता है, ये वाला भी डिस्कवर्ड, ये भी है। उसने क्या किया, ये जो एलिमेंट था ना उस मास का, उसने उसका मास प्रेडिक्ट किया, उसने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट किए, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट किए, लाइक बेसिकली उसने एक छोटा सा ऐसा काइंड ऑफ ट्रेलर दे दिया कि हाँ ये एलिमेंट ऐसे से होने वाला है, तो फिर उनको साथ में रखना इज टोटली रॉन्ग। थर्ड प्रॉब्लम विथ इज की द लॉ स्टेटेड दैट द एलिमेंट्स इन द कॉलम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज बट सैडली द प्लेसमेंट ऑफ कोबाल्ट एंड निकल इन द कॉलम ऑफ हैलोजेंस वायलेटेड द वेरी लॉ। मतलब एज आई सेड द अर्लियर थिंग कि एक कॉलम में सब सेम होने चाहिए, बट ऐसा हो रहा नहीं है। एग्जाम्पल इज कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं इस आयरन का, ऑक्सीजन सल्फर आयरन सेलेनियम। अब ऑक्सीजन एंड सल्फर बोथ आर व्हाट, दीज आर नॉन मेटल्स गैसेस। फ्लोरीन इज अ सॉलिड एंड इज अ मेटल, बराबर मेटल। तो डायरेक्ट वायलेशन ऑफ द मोस्ट प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन, तो फिर तो गलती है। एंड द लास्ट थिंग इज कि उस टाइम को बस 58 एलिमेंट्स पता थे, बराबर 58 एलिमेंट्स। अब कितने पता है, 118। तो डू यू रियली थिंक कि उस टाइम को अगर उसको 58 एलिमेंट्स एग्जैक्टली ठीक से बिठाते नहीं आ रहे थे, दो दो कर रहा था वो, तो डू यू रियली थिंक कि 118 बैठ सकते हैं उसके टेबल में? नहीं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो हिज लॉ वॉज कॉस्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था पता है न्यूलैंड से? न्यूलैंड वॉज वेरी शॉर्ट साइडेड। उसने ऐसा सोचा ही नहीं कि नए एलिमेंट्स आएंगे। उस चीज़ में मात दे दी थी उस मेंडलीव ने इसको। मेंडलीव का भले ही लॉजिक लास्ट में गलत हुआ, बट उसका जो फार साइड था ना, उसके लिए उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट मिला। उसने क्या किया कि अपना टेबल बना दिया ऐसे एक, उसमें ऐसे ग्रुप्स और कॉलम्स बनाए, ठीक है, कॉलम्स पीरियड्स बनाए। उसको पता था ये एलिमेंट पता है, ये एलिमेंट पता है, ये एलिमेंट पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है। अब ये मास का एलिमेंट उसको मिला नहीं है, बट ये वाला अपने को पता है, ये वाला भी डिस्कवर्ड, ये भी है। उसने क्या किया, ये जो एलिमेंट था ना उस मास का, उसने उसका मास प्रेडिक्ट किया, उसने उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट किए, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेडिक्ट किए, लाइक बेसिकली उसने एक छोटा सा ऐसा काइंड ऑफ ट्रेलर दे दिया कि हाँ ये एलिमेंट ऐसे से होने वाला है, कि हाँ ये एलिमेंट ऐसे से होने वाला है, तो लुक आउट फॉर दैट एलिमेंट। और 3 इंस्टेंसेस में इट केम आउट टू बी ऑलमोस्ट टोटली ट्रू। मतलब एग्जैक्टली वही फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, वही मास आया, वही एटॉमिक नंबर आया, तो ही सक्सीडेड इन दैट। तो ही हैड अ फार साइट बट न्यूलैंड डिडंट। So we'll learn about it in the next lecture. So these were the basic classifications earlier known to us. So let's go through a small revision once again. कितने एलिमेंट्स, ये सब तो शॉर्ट में पता ही है, ठीक है, ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर क्या है वो तो पता रहना चाहिए। मास मतलब वेट, नंबर मतलब बस नंबर। दिस इज़ द जनरल फॉर्मूला विच यू शुडेंट यूज अनलेस एंड until unless it is very very necessary. Atomic mass has units, and according to SI units, that is standard units, it is kilograms, ठीक है, kilograms में उसको अपने को बोलना है। बट यू लर्न टू डू दैट इन 11th एंड 12th, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी आपने को बस ये AMU भी बोलते आ गया तो बहुत हो गया। एटॉमिक नंबर नो यूनिट्स एट ऑल, ओके। नेक्स्ट केम फर्स्ट केम ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट वाज metals and non-metals, and then came metalloids, ठीक है, but too primitive, didn't survive. Dobrinus triads, तीन के based on their chemical properties। इसमें ना मेरे को ये चीज़ हाईलाइट करनी है कि he had made groups of 3 elements each and these had similar chemical properties, ठीक है। ये चीज़ जो है ना केमिकल, ये मेरे को हाईलाइट करना है, केमिकल, ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज़। वो तो वापस मैंने कैसे समझा ही दिया कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसे किया, क्यों नहीं हुआ वो भी बता दिया। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, दिस वाज द टेबल, ठीक है, कैसे किया। 8वां एलिमेंट सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट नीचे डाला, दैट वाज दिस टेबल। लिमिटेशंस क्या क्या थे, ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। सेकेंड वाज 56 प्लेसेस थे, 58 एलिमेंट्स थे, तो कोबाल्ट निकल साथ में डाल दिया, सीरियम लैंथेम एलिमेंट नीचे डाला, दैट वाज दिस टेबल। लिमिटेशंस क्या क्या थे, ओनली अप टू कैल्शियम, ठीक है। सेकेंड वाज 56 प्लेसेस थे, 58 एलिमेंट्स थे, तो
कोबाल्ट निकल साथ में डाल दिया, सीरियम लैंथियम साथ में डाल दिया, तो ये एक गलती। थर्ड वाज कोबाल्ट एंड निकल प्लेस्ड इन द कॉलम ऑफ हैलोजेंस। ऑक्सीजन एंड सल्फर कॉलम में आया आयरन, तो वायलेशन वापस। और ही कुड नॉट अकोमोडेट द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, नो वे ऑन गॉड ग्रीनर दैट ही कुड अकोमोडेट न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स इन इट, राइट। तभी के 58 नहीं कर सका, अब के 118 कब करेगा। तो बेसिकली दैट वाज इट, ठीक है। वील मीट नेक्स्ट टाइम इन द मेंडलीव लेक्चर। ओके, थैंक यू।